जय परशुराम। इस सृष्टि की जब से रचना हुई है, आदि अनादि काल से इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में केवल और केवल दो पे ही प्रहार होता आया है। किसी भी काल को देखो आप, दो कौन है? नंबर एक, हमारे सनातन धर्म पर हमेशा प्रहार होता आया है। नंबर दो, ब्राह्मणों पर हमेशा प्रहार होता आया है। ये दोनों किसी भी युग में, किसी भी कल्पांतर में, इस सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक, चाहे वो कोई भी युग का ना रहा हो, उसमें विजातीय तत्वों के द्वारा, दुष्ट दुराचारियों के द्वारा, निशाचरों के द्वारा हमेशा प्रहार होता आया है। मगर ये कैसे है? ये राख में छुपी हुई उस चिंगारी की तरह, जो पुनः प्रज्वलित होकर के संसार को प्रकाशित कर देते हैं। ये वो हैं जो अल्प में रहते हुए भी विराट रूप धारण कर लेते हैं। ये वो हैं जो अभाव में भी अपने प्रभाव को दिखा देते हैं। अभी तक इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस भूतल पर किसी भी दुष्ट दुराचारी में, किसी भी राक्षस में इतनी समर्थता नहीं आई कि वो इन दोनों का नाश कर सके। इस संसार में वर्तमान में भी देखो, लोगों का ब्राह्मणों के ऊपर में कितना प्रहार है, सनातन के ऊपर में कितना प्रहार है। मगर आज उस स्थिति में भी ब्राह्मण और हमारा सनातन धर्म सर्वोच्च शिखर पे है। इनको किसी में ताकत कहाँ कोई गिरा सके। ये सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेंगे। इनका कभी भी अस्तित्व कम नहीं होगा। कारण क्या है? इन दोनों के अंदर में एक सत्य का मार्ग दिखाता है और एक सत्य का अनुसरण करता है। एक सत्य का परमात्मा की वाणी स्वरूप प्रकाश है और दूसरे उस सत्य को धारण करके उस प्रकाश की ज्वाला को, उस प्रकाश की मशाल को पूरे ब्रह्मांड में दिखा करके सबको प्रकाशित करता है। इन दोनों में, सृष्टि में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। किसी भी प्रकार का इन दोनों में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। यह हमेशा विश्व के कल्याण की कामना, और कोई करने वाला है तो सिर्फ ये दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं है। आज पता नहीं क्यों शिक्षा आगे बढ़ती जा रही है, मगर परंतु किंतु सबके पास में खड़ा है सिर्फ केवल और सनातन और ब्राह्मणों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। और ब्राह्मण ऐसा है, आज भी देखा जाए तो सृष्टि के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष है और चाहे भूतल है, चाहे रसातल है, हर स्थान पर ये दोनों आपको विद्यमान मिलेगा, तीसरा कोई नहीं होगा। तीसरे में क्षमता कहाँ कि वहां पहुंच सके? तीसरे में क्षमता नहीं है वहां पहुंचने की। वो एक क्षमता केवल और केवल परशुराम भगवान पर ब्रह्म वही देते हैं। और इसको धारण करने वाले सिर्फ एक उनकी वाणी है और दूसरा उस वाणी का अनुसरण करने वाला ब्राह्मण है।